सवाल पूछे, अब मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। बताएं, तो मैं शुरू हुआ हूँ। देखिए शुरू हुए माशाल्लाह जी कि वहाँ कोई अगर इंसिडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, क्या वो धरना देने की जगह है? क्या वो जलसा करने की जगह है? जलसा तो नहीं था, 100-200 बंदा था, लेकिन अगर वहाँ कुछ हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? प्रिजन रूल 265 कहता है कि एक सियासी कैदी जो है, जो सजा याफ्ता है, वो सियासत नहीं कर सकता। बताए ना, जवाब देना साथ साथ। हर 2 लाइनों के ऊपर अगर आपने मुझे काट देना है तो मैं जवाब क्या, मैं आपका किस चीज का साथ साथ देना, तुर्की में तुर्की जवाब दिया, डायलॉग हो रहा है आपके साथ सर। आपको कोई मानता जानता भी है या नहीं है? आप कुछ कर करा भी रहे कि नहीं? आपके पास कोई पावर है भी या नहीं है? आपके लिए कोई अवाम कोई कभी निकली कि नहीं निकली? आपसे ये सवाल पूछूंगा ना सर मैं आपसे। मैं इमरान खान का सवाल क्यों पूछूंगा? ये तो आपने जर्नलिज्म की बिसाती पलट दी कि मेरे सवाल दे दूं। लेकिन इमरान खान खुश है, जमीर मुतमईन नहीं होगा। बस जमीर क्या चीज होती है यार? जमीर क्या होता है? राणा साहब बताएं इनको, जमीर किस चीज का नाम है? जमीर मार के बैठना पड़ता है इधर। क्यों राणा जी? हमारा क्या भाई बात एक तो ये है कि राणा साहब, एक तो आपकी हर जगह आपकी गवर्नमेंट की जग घसाई हो रही है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो उनकी बहनों के पे भी तशद्दुद कर रही है, वो उनके इमरान खान के ऊपर जो है डेथ सेल भी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, यूएन की रिपोर्टें भी आ रही हैं। आपको अपनी जग घसाई का कोई एहसास नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप इमरान खान से चाहे उसका खौफ स्ट्रीट पे है या नहीं है, प्रेजेंस लोगों की डरे हुए तो आप इतने हैं कि मजहर साहब और शौकत साहब ये कह रहे हैं कि रोज आप उसको लेके रो रहे होते हैं बैठ के, और ऑपोजिशन लीडर भी आपने अब तक नामजद नहीं किया। वो क्या वजह, क्यों नहीं लगाया अब तक आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप मुझे ज़रा मौका दे दीजिएगा। देखें, बात ये है कि आपने वो इंटरव्यू की बात की जो बेटों ने दिया, तो उसमें तो बेटे कह रहे थे कि पता नहीं हम अपने बाप से मिल भी सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। तो डेटा ने क्या बताया कि 140 या 170 मुलाकातें तो फैमिली की हुई हैं, तो बेटों की नहीं हो सकती थी अगर वो पाकिस्तान आ जाते। तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना। उन्होंने आइसोलेशन की बात की तो हमने कहा कि 900 मुलाकातें होती हैं, कोई 870 दिनों के अंदर 900 मुलाकातें अगर इंडिविजुअल्स की हुई हैं तो कौन सी आइसोलेशन है? तो भाई मुलाकात आप कोई सेल में तो नहीं करवाते ना, मुलाकात तो आप किसी और कमरे में कराते हैं सर। उसका तन्हाई से क्या ताल्लुक? नहीं, बात सुन लेना। आइसोलेशन में मुलाकातें नहीं होती ना कामरान साहब। जब आप आइसोलेशन में होते हैं तो फिर इस तरह मुलाकातें नहीं होती। तो आपको डेटा ने बताया कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया तो अक्लमंद है, वो समझती है, देखती है। अब उन्होंने कहा, आपने कहा जी ये केमिकल, अब कल है कि केमिकल मारा है हमारे ऊपर, अब वो भी प्रोपेगेंडा है, झूठा साबित हो। मैं तो नहीं कह रहा केमिकल मारा, मैं तो पानी की बात की है फिलहाल, वो भी झूठा। नहीं, मैं बता रहा हूं ना। देखें, अब ये भी कि क्यों मारा, देखें इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बात ये, आप बिल्कुल उनको वहां बैठे रहने दे सकते हैं, लेकिन रात की पहली बात, आप मुलाकात क्यों नहीं करा रहे हो उनकी बहनों की यार? ट्यूसडे का दिन था, आप क्यों नहीं मुलाकात कर रहे? मसला क्या है? क्या इतना मसला है? आप मुझे मौका दो, आप मुझे देखें, इतने सवाल पूछे, अब मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। देखें, शुरू हुए माशाल्लाह कि वहां कोई अगर इंसिडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, क्या वो धरना देने की जगह है? क्या वो जलसा करने की जगह है? जलसा तो नहीं था, 100-200 बंदा था, लेकिन अगर वहां कुछ हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो बिल्कुल वहां इजाजत नहीं है कि आप वहां मजमा लगा के रखें और वहां कोई खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए और वो नया तमाशा लग जाए। अब क्यों नहीं निकलती अवाम? देखें, अवाम इसलिए नहीं निकलती कि नहीं, पहले उधर ही आए आप अब ये मजमा की नौबत क्यों आई? आप उसको मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या मसला है? पहले इस पे आए ना सर, फिर आते हैं अवाम के ऊपर। अवाम तो आपके लिए भी नहीं निकली, छोड़े इस बात को। चले, मैं आपको उसके आपने मुझे कोई जवाब तो मुकम्मल सर, मैं नहीं आपको मैं सवाल पूछा रहा, मिलने क्यों नहीं दे रहे उसको? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? मसला क्या है? ये नया सवाल पूछ लिया ना। नहीं, ये वही सवाल है कि आप अगर मिलने क्यों नहीं दे रहे उसको भाई? उसके भाई बेटे भी यही कह रहे हैं ना कि फुफियों से भी नहीं मिलने दे रहे। अब मैं इसका जवाब दे दूं? जी दे इसका जवाब दे दूं। अच्छा, इसलिए नहीं मिलने दे रहे कि प्रिजन रूल 265 कहता है कि एक सियासी कैदी जो है, जो सजा याफ्ता है, वो सियासत नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। अब उसको अगर 900 दफा मिलने दिया और उसने 900 दफा जो है वो 265 को वायलेट किया और वो एक तमस्खर और तमाशा, और वो घर बैठा जो है वही काम कर रहा है कि वो नफरत के बीज बो रहा है, तो भाई क्यों बो रहे? उसको रेड कारपेट बिछाएं, पे उसको कहें कि करो, लगाओ तमाशा। अच्छा, इस मुल्क में इजाजत तो नहीं दी इतनी इतना लॉ है कि आपको 265 याद आ गया? माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, इतना लॉ है और भी बहुत सारा लॉ है और वो इम्प्लीमेंट भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ अवाम इसलिए नहीं निकलती क्योंकि अवाम को पता है कि इसने कुछ डिलीवर नहीं किया जब ये हुकूमत में 99 में जब अवाम नहीं निकली थी आपकी लीडरशिप के लिए, तब आपने डिलीवर नहीं किया था?
नहीं अच्छा, मुझे अगर सिर्फ आप मेरा 217 में अवाम आपके लिए निकली, आपने डिलीवर नहीं किया था। हर बताए ना, जवाब देना साथ साथ। हर 2 लाइनों के ऊपर अगर आपने मुझे काट देना है तो मैं जवाब क्या, मैं आपका किस चीज सर साथ साथ देना। तुर्की में तुर्की जवाब दिया, डायलॉग हो रहा है आपके साथ सर। नहीं तुर्की देखिए, मुझे बताएं 2017 में अवाम निकली थी जब आपको प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। आपने 99 में अवाम निकली, आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। 93 में आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, अवाम निकली। देखिए मैं निकली थी अवाम, निकली थी। बात ये है कि अवाम इतनी कोई तकलीफ में नहीं है। अच्छा सुन लें आप मुझे बोल। जी बोले राणा साहब बोले। देखें बात ये है, अवाम के बारे में खान साहब बात क्या कर रहे हैं, कौन सी अवामी गुफ्तगू कर रहे हैं, या उनकी जमात कोई अवामी कोई झंडा लगा के चल रही है कि अवाम के लिए कुछ बेहतरी की होगी या करने जा रहे होंगे कि वो निकले, वो नहीं कर रहे। दे हैव लॉस्ट, वो कोई पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये मेरा ये सवाल ही नहीं था, आप इसका आप जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे ये क्यों पूछूं कि इमरान खान के लिए अवाम को, मैं वो पूछूंगा तहरीक इंसाफ वालों से। आपसे क्यों पूछूं मैं? आपसे तो मैं ये पूछता कि यार आपकी हुकूमत की कोई तरह की क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, आपका कोई आपको कोई मानता जानता भी है या नहीं है, आप कुछ कर करा भी रहे कि नहीं, आपके पास कोई पावर है भी या नहीं है, आपके लिए कोई अवाम कोई कभी निकली कि नहीं निकली। आपसे ये सवाल पूछूंगा ना सर, मैं इमरान खान का सवाल क्यों पूछूंगा? ये तो आपने जर्नलिज्म की बिसाती पलट दी कि खुद ही जवाब दे रहे हैं आप इसका। ये सवाल नहीं है मेरा कि इमरान खान के लिए अवाम को। राणा साहब आपसे सवाल नहीं है, आप मेरे से अच्छा चलें ठीक है, आपने मेरे से इतने सीनियर हमारे उस्ताद बैठे मजहर अब्बास साहब, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो मजहर अब्बास साहब मुझे फेल करके उठेंगे यहाँ से। मजहर साहब ये सवाल इनसे करना बनता है कि जो सवाल, एक मिनट मजहर साहब बताएं आपसे, ये सवाल इनसे करना बनता है मेरा कि इमरान खान के लिए जवाब पसंद नहीं आ रहे। नहीं आपको बनता ही नहीं, आप मजहर साहब बताएं ना, आप ये सवाल बनता है मेरा इनसे। नहीं कामरान, लेकिन राणा साहब को उनका जवाब तो देने देना मुकम्मल, दे के चले गए दूसरे। ताकि उनसे मजहर भाई वो शुक्रिया मजहर साहब, कामरान साहब निकल कर चले गए। आप उस जवाब वालों को जवाब नहीं देने देते, तहरीक इंसाफ के आप नून लीग वालों को जवाब नहीं देने देते। आपके पास कामरान साहब, आप नून लीग वालों को जवाब नहीं देने देते। सर आपके पास कोई जवाब है ना, आपके पास जवाब है, सुन ले जरा, और ना आपके पास जवाब है। मैं तो हैरान हूं कि आप सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा जी बोले आप सुनना नहीं चाहते, बोले। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें तस्लीम दुनिया करती है, हमें मिडल ईस्ट, अमेरिका, रूस, चाइना तस्लीम करता है। हमने मईशत पे $15.5 अरब के रिजर्व्स कर दिए हैं, महंगाई काबू में है। हाँ ग्रोथ नहीं है लेकिन 3 साल पड़े वो भी कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। राणा साहब ये आप लोगों की आखिरी टर्म चल रही है, क्योंकि पॉपुलर तो आप है नहीं, इलेक्शन कराना आप अफोर्ड नहीं कर रहे लोकल बॉडीज का, ये आखिरी टर्म है। वाही दास्तान भी ना होगी, दास्तानों में शेर का एक बिस्तरा है ये। अभी तो कामरान साहब इस टर्म का मिड भी नहीं पहुंचा। अभी तो हमें डिलीवरी और परफॉर्मेंस के हमारे 3-3.25 साल पड़े, तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ होएगा। और उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर ये होगी, जी हाँ बिल्कुल, और एक चीज़ ज़रूर होगी कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन ज़रूर हो जाएगा। अभी यहाँ जो सारी ये PIA भी प्राइवेटाइज होने जा रही है और हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी इस मुल्क के अंदर। जो ये ताने दिए जाते हैं कि अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, वो भी आएगी। तो वी आर ऑन द राइट पाथ। हम रिफॉर्म्स और चीज़ें जो हैं वो उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उसके नतायज आपको नज़र आना जल्द शुरू हो जाएंगे। स्टेबलाइजेशन हमने जो अचीव की है ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, तो बिल्कुल आप पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे अच्छे काम करने के बाद? आखिरी टर्म में इंशाल्लाह नहीं। देखिए पॉपुलैरिटी अभी आपको ज़िमनी इलेक्शन में नज़र आ गई, क्लीन स्वीप किया PMLN ने, और आगे अब अगली पॉपुलैरिटी का जो इम्तिहान होना है वो 2029 में होना है। उसके लिए इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी से बीच में लोकल बॉडीज के भी करा के जान छुड़ाए यार, हो रही है। लोकल बॉडीज भी पंजाब में आ रहे हैं जी अभी। अच्छा। उसके ऊपर जो है वो आपने तैयारी की हुई है ना पूरी? आपने चंद हफ्तों के अंदर उसके आपने तैयारी की हुई है ना पूरी, ना हारने की? पूरी तैयारी है जी, ना हारने की, पूरी एट एनी कॉस्ट नहीं हारना, जीतने नहीं। इंशाल्लाह ताला आप डिसअपॉइंट होंगे कामरान साहब। हम क्यों? आप हार जाएंगे, आप हार जाएंगे, डिसअपॉइंट जीतेंगे। मेरा एनालिसिस ये है कि ना हारने की तैयारी है, आप कह रहे हैं मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। राणा साहब क्या हो गया है? अच्छा जी हम जीतेंगे तो आप खुशी तो नहीं मनाएंगे ना? नहीं, मैं जीतूंगा अगर आप जीतेंगे। देखें अगर आप जीत गए तो नॉर्मल खबर होगी, अगर आप हार गए तो ये ब्रेकिंग स्टोरी होगी। ये बात मदर साहब भी जानते हैं जो मैं बात कह रहा हूं। अगर आप जीतेंगे
तो ये एक नॉर्मल स्टोरी होगी, स्टोरी नहीं मिलेगी जी। और अगर आप हारेंगे तो मेरे भाई तब मजा आएगा, तब बहुत बड़ी खबर होगी ये। शौकत भाई, लोकल बॉडीज के इलेक्शन मैं आपको क्या बताऊं, खबर आपको हम जी 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 बोले बोले राणा साहब, आपको हम मौका नहीं देंगे जश्न और खुशी मनाने का और ब्रेकिंग न्यूज देने का हम मौका नहीं देंगे आपको। चले राणा साहब, आप अगर इस तरह के उसकी पोजीशन के अंदर खुश हैं, अल्लाह आपको और खुश रखे, मैं अब और क्या कह सकता हूँ। इस तरह अगर आप इसको आप अगर इटर्नल खुशी समझ रहे हो, सेटिस्फेक्शन अपनी जिंदगी की, कि यही आपकी जिंदगी है, आप लोगों की, आपकी हुकूमत की, तो अच्छी बात है भाई। अल्लाह नहीं, आपको हमें हामी खुशी नासिर तो हो। मिलेगी जब मुल्क कमाल आगे साहब बढ़ेगा, से जो मैंने एजेंडा वो है, बातें माशी की एजेंडा ना, है, एक तो उस पे हमें खुशी होगी। चले शौकत साहब की सुनने, फिर सवाल करना शौकत जी। शौकत भाई, ये इन्होंने जो बात कर ली ना कि हमारा मुल्क तरक्की के राह पे गामजन हो रहा है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं है, कारखाने जो है बंद हो रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म नहीं हुई है, माशी बहरान सर पर है। तो मुझे नहीं पता कि ये ग्रोथ रेट अभी ये कह रहे हैं कि जी हम उस तक नहीं पहुंचे, यानी ग्रोथ रेट इनकी हमारे तक नहीं पहुंची, हमारी 6% थी, आज 2% से ऊपर नहीं जा रही है। तो ये कौन सी तरक्की है? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, चाहिए नहीं है जो 20 अरब डॉलर का खसारा दे, तो ऐसी ग्रोथ ये शौकत भाई, लोग खुश हैं, देखे नाश्ते कर रहे हैं, खाने खा लोग रहे हैं, बिल्कुल खुश कुल्फियाँ नहीं खा है, रहे भाई, हैं, मौजे कर रहे हैं, निहारियाँ खा रहे हैं, आप पता नहीं हाँ, किस आवाम की देखिए, बांध लेके बैठे हैं। देखिए लोग खुश हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि लोग देखिए, इनसे ये खुश तो, हैं। मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं, लोग ये मैं नहीं कह रहा इनसे खुश हैं, इन पे तो पता नहीं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते इनके साथ, तो लेकिन लोग वैसे ही खुश हैं। पाकिस्तान की एक खास इकॉनमी है, उसमें कुंडा भी चल रहा है, उसमें दूध में पानी भी चल रहा है, उसमें पेट्रोल में घासलेट भी चल रही है। किसी ने क्या खूब कहा था कि ये करप्ट इकॉनमी है, कोई भूखा नहीं मर रहा इसमें सर, सब सही चल रहा है। जी सर, देखिए कमरान साहब, मेन चीज़ ये है कि आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल ठीक है या नहीं है। देखिए ना, कल भी पंजाब में गटर से एक शख्स फौत हो गया, गटर का ढक्कन नहीं था। सिंध के अंदर आप जाएं, रोज़ाना की खबर आती है, बच्चा गिर गया, फलां हो गया, इतने मर गए। और एक पिंडी की रिपोर्ट कल आई है, मैं हैरान हुआ हूँ कि वहाँ एक महीने में इतने कत्ल होते हैं कि जितने हमारी दहशतगर्दी में लोग नहीं मरते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये इतने बड़े बड़े दावे इनके कि हमने तो पंजाब से पेरिस बना दिया। ये कौन सा पेरिस है? अब अल्लाह खैर करे, 19-20 को बारिशें हो रही हैं, अब ये पेरिस भी देख लेंगे हम, क्योंकि हर साल बारिश होती है तो पंजाब हमें नजर आ जाता है कि जी ये पंजाब है। यार तो शौकत कहने का भाई, मकसद आप ये है कि इतने देखिए, परेशान ना हुआ ज़बरदस्ती, करें। अभी आप कहते हैं दोस्त ट्रांसपोर्टर्स डालने की के हड़ताल, वो देखे खत्म हो गई। ओ भाई, मामला सब ठीक चल रहा है, सब शांति अमन से है, आप भी अमन में रहे, सहूलत में। इमरान खान, और अब मजे की बात आपको बताऊं एक, लेकिन इमरान खान खुश है, भाई ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। बस ज़मीर क्या चीज होती है यार? ज़मीर क्या होता है? राणा साहब बताएं इनको, ज़मीर किस चीज का नाम है? ज़मीर मार के बैठना पड़ता है इधर, क्यों राणा जी? हमारा क्या राणा साहब बताएं ना। देखिए, बात ये कि नहीं देखें, बात ये है कि जिस सियासत पे पीटीआई जिस पे गामजन है, हाँ। वो इस मुल्क के मफाद में नहीं है।